कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी इंग्लिश टीचर सीमा झा। आज हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की चैप्टर 2 रीडिंग बी के। पहले मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट अप करेंगे। ओके, चलो देखते हैं। रीडिंग बी, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। ओके, एक छोटा पतंग जो है वो उड़ना कैसे सीखता है। ठीक है, चलो देखो, ये एक पोयम है जिनकी राइटर है कैथरीन पाइन। ओके, देखो इस चैप्टर में बोला गया है हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। एक छोटा सा पतंग है, ठीक है, एक छोटा पतंग है। चैप्टर में बोला गया है कि वो उड़ना कैसे सीखता है। पहले तो वो डरते रहता है थोड़ा, फिर वो उड़ना कैसे सीखता है। देखो, ये जो चैप्टर है ना बेटा, पतंग के बारे में, लेकिन ये हमारे लाइफ के लिए भी क्या है, काफी इंस्पिरेशनल हो जाता है कि हम भी लाइफ में जब कभी डगमगा जाते हैं या किसी नई राह पे चलना होता है तो हम कैसे चीजों को स्मूथली कर पाए। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, आई नेवर कैन डू इट द लिटिल काइट सेड। एक छोटा पतंग है, वो कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो बोलता है कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, एज ही लुक एट द अदर हाई ओवर हिज हेड। जैसे ही वो आसमान की तरफ और पतंगों को उड़ते हुए देखता है, उसको लगता है कि मैं इतनी ऊंचाई तक तो कभी पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, चलो देखो, नेक्स्ट लिखा है, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राइड टू फ्लाई। मुझे पता है अगर मैंने कोशिश भी की ना उड़ने की तो मैं निश्चित रूप से गिर जाऊंगा। उसको इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर वो उड़ा तो वो गिर जाएगा, उसको लगता है कि वो गिर जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा। तो ट्राई सेट द बिग काइट ओनली ट्राई। ठीक है, उनके साथ उसके साथ क्या था, बड़ा पतंग भी था। उसने कहा ट्राई, कोशिश करो, प्रयत्न करो। ठीक है, आप सिर्फ प्रयत्न कर सकते हो, तो आप क्या करो, सिर्फ प्रयत्न करो। ठीक है, ट्राई, ठीक है, ओनली ट्राई। और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल। और मुझे तो डर है, अगर तुमने आज उड़ना नहीं सीखा तो हो सकता है तुम कभी उड़ना सीख भी ना पाओ। बड़ा पतंग जो है वो क्या कहता है छोटे पतंग को कि अगर तुमने आज उड़ना नहीं सीखा तो मुझे लगता है कि तुम कभी उड़ना भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफेयर्ड आई विल फॉल। पर छोटा पतंग जो है वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं उड़ा तो गिर जाऊंगा, मैं तो गिर गया तो। ठीक है, चलो देखो, देन द बिग काइट नोडेड। नोडेड इट मीन्स होता है सर हाँ में ऐसे हिलाना। ठीक है, चलो द बिग काइट नोडेड, वेल गुड बाय आई एम ऑफ। ठीक है, वो जो बड़ा पतंग है वो बोलता है अच्छा ठीक है तुम सही हो, मैं चला। तो बड़ा पतंग चला जाता है कहाँ, as and he rose toward the tranquil sky। और वो शांत आकाश, ऊंचाई में कहाँ चला जाता है, उड़ने चला जाता है। ठीक है, छोटे पतंग को वहीं छोड़ देता है और बड़ा पतंग कहाँ चला जाता है, आकाश की ऊंचाई में उड़ने चला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या लिखा है। अब देखो, अब वो छोटा पतंग जो है वो तो हो गया अकेला। ठीक है, बड़े पतंग के साथ कम से कम वो था तो उसको अच्छा लग रहा था, वो उसको मोटिवेट कर रहा था, बट अब तो वो अकेला हो गया। तो अब वो क्या करता है देखते हैं। देन द लिटिल काइट पेपर स्टर्ड एट द साइड। अब क्या होता है, वो जो छोटा पतंग है उसका पेपर हल्का हल्का ऐसे करने लगता है, ऐसे हल्का हल्का हिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, हिलना डुलना स्टार्ट होता है। एंड ट्रम्बलिंग ही शुक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट। ठीक है, और धीरे धीरे डरते 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 वो क्या करता है, उड़ने के लिए खुद को तैयार करता है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब तो उड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्डिंग एंड फ्लाइटेंड देन ब्रेव ग्रोम। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्डिंग, वर्ल्डिंग इट मीन्स होता है जब हम पतंग उड़ाते हैं तो पतंग कैसे होती थी, ऐसे गोल 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 पहले घूमती है ना थोड़ी सी, उसके बाद क्या होता है वो ऊंचाई पे धीरे 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 ऊंचाई की तरफ जाती है। तो फर्स्ट वर्ल्डिंग एंड फ्लाइटिंग, डरते हुए वो क्या करता है, ऊंचाई की तरफ जाता है। ठीक है, अप अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन। ठीक है, ऊपर जाते जाता है, जाते जाता है, जाते जाता है, अकेले वो ऊंचाई की ओर जाते जाता है। ठीक है, टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी। तब तक ऊपर जाता है जब तक जो वो बड़ा पतंग ऊंचाइयों पे गया था ना उसको छोड़ के वो और उससे भी ऊंचाई पर चला जाता है। ठीक है, उसको भी पीछे छोड़ के वो उससे भी ऊंचाई पर चला जाता है। ठीक है, द लिटिल काइट वॉन्स राइज स्टेडली। और वो क्रमशः धीरे 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 ऊंचाई की ओर बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आकाश की ओर बढ़ता चला जाता है, शांत आकाश की ओर। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड।
ठीक है। अब क्या होता है, वो जो छोटा पतंग है इतनी ऊंचाई पर उसने उड़ना सीख लिया। पहले वो उड़ने से डर रहा था तो उसने उड़ना सीख लिया। तो जैसे ही वो उड़ा वो इतना मतलब एक्साइटेड हो गया और इतना प्राइड गर्व से भर गया कि मैं तो उड़ना सीख गया, मैंने तो मतलब बड़े पतंगों को भी मैंने क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाय साइड, और वह बड़े पतंगों के साथ आकाश में गोते लगाने लगा, उनके साथ उड़ने लगा। ठीक है। वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड। अब जब वो ऊंचाई पर पहुंच गया तो ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसने क्या किया, नीचे की तरफ देखा कि देखूं तो कितनी ऊंचाई पर हूँ। एंड द बॉयज लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग राउंड। तो उसको जो नीचे बच्चे थे ना, वो छोटे छोटे बिंदु के समान दिखाई दे रहे थे, वो इतना ऊंचाई पे पहुंच गया था। ठीक है। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर। अब वो क्या कर रहा है, ऊंचाई पे शांत आकाश में पहुंचने के बाद वो वहां क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर देयर। जहाँ पे क्या है, सिर्फ बर्ड्स पक्षी और बादल है, बस शांत आकाश में वो क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो अब क्या लिखा हुआ है। ओह हाउ हैप्पी आई एम, द लिटिल काइट क्राइड। वो जो छोटा पतंग है वो जोर से खुशी के मारे चिल्लाता है, मैं कितना खुश हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया, मैं मतलब जीत गया। ठीक है। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड टायर्ड। और ये इसीलिए ट्राइड, ये इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं बहादुर था और मैंने साहस के साथ प्रयास किया। तो जीवन में प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। आपको कोशिश करते रहना है, रिजल्ट सेकेंडरी मैटर होता है, बट आपको कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलो, इसकी ऑथर है कैथरीन पाइल। तो इसके आगे का सिलेबस जो है मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो हम देख लेते हैं। चलो देखो, मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट। नोडेड, नोडेड इट मीन्स होता है, मैंने बताया था ना, अभी बताया कि सर को ऐसे हाँ में हिलाना। ठीक है। मूव्ड हेड अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड। ठीक है। कभी कभी सर को हम ऐसे हिलाते हैं या ऐसे हिलाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं नोडेड। ओके। चलो, ट्रंकल, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल इट मीन्स होता है पीसफुल, शांतपूर्ण माहौल जो होता है उसको हम ट्रैंक्विल कहते हैं। ओके। स्टर्ड, स्टर्ड मतलब हिलना डुलना। इंस्पायर्ड, क्या हुआ था, वो जो छोटा पतंग था सबसे पहले उसने हिलना स्टार्ट किया ऐसे करके, है ना, उसके बाद उसने धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट किया था। देन ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग इट मीन्स शेकिंग विद फियर, डरते डरते आगे बढ़ना। ठीक है। स्टेडली, स्टेडली इट मीन्स होता है लिटिल बाय लिटिल, ग्रेजुअली, क्रमशः, धीरे धीरे धीरे। हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक करके चढ़ते हैं। छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कैसे सीखता है, धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाता है ना, तो उसको ग्रेजुअल स्टेप्स बोलते हैं। ओके। चलो ने सेल्ड, सेल्ड इट मीन्स होता है गोते लगाना। फ्लो, मूव स्मूथली, धीरे धीरे स्मूथली मतलब मूव करता है, आराम से मूव करना। ठीक है। whirling, whirling it means moving round and round, here expressing thrill। ठीक है। whirling it means पतंग जो ऐसे गोल 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 घूमता है उसको हम whirling बोलते हैं। ओके, घुमावदार। चलो, इसके आगे हम नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के पोर्शन कंप्लीट करेंगे बेटा। ओके। अब हम देखेंगे रीडिंग भी के एक्सरसाइज पोर्शन, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आंसर, और ये कुछ एक्सरसाइज पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करते हैं बेटा। ठीक है। चलो देखते हैं। रीडिंग बी, हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। आपको पता है एक छोटा पतंग था, वो उड़ना कैसे सीखता है, धीरे धीरे उड़ना सीखता है ना, वो क्रमशः, है ना। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। इन द टेबल गिवन बिलो देयर आर सम सेंटेंस फ्रॉम द पोएम इन कॉलम ए। ठीक है। इन कॉलम बी पुट द टिक मार्क पी ऑन हु सेड दिस, द बिग काइट और द स्मॉल काइट। ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो पोएम से पिक किए गए हैं। ठीक है। आपको मार्क करना है कि वो सेंटेंस जो है वो बिग काइट ने कहा था या स्मॉल काइट ने कहा था। ठीक है। चलो, सेंटेंसेस क्या है देखते हैं बेटा। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राइड टू फ्लाई, ये किसने बोला था, ये तो छोटे काइट ने कहा था। यहाँ तो आंसर रॉन्ग लिखा है तो हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। ओके। चलो, ये रॉन्ग है, इसका आंसर बेटा ये है। ठीक है। ये आपके स्मॉल काइट ने कहा था कि अगर मुझे पता है अगर मैं उड़ा तो मैं गिर ही जाऊंगा, मैं अगर उड़ा तो मैं तो गिर जाऊंगा।
इतना कॉन्फिडेंट तो उसको था ही नहीं अपने पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई कैन नेवर डू इट, ठीक है, मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ये किसने कहा था, छोटे काइट ने कहा था ना, स्मॉल काइट ने, लिटिल काइट जो था उसने कहा था कि मैं तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, मैं तो उतनी ऊंचाई पे पहुंच ही नहीं सकता। तो देखो स्मॉल काइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, ट्राई ओनली ट्राई, ट्राई ओनली ट्राई किसने कहा था, बिग काइट ने कहा था कि कोशिश करो, सिर्फ तुम कोशिश कर सकते हो, कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या, और आई फियर इफ यू, और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल, और मुझे तो डर है तुमने अगर आज उड़ना नहीं सीखा तो हो सकता है तुम कभी उड़ना सीख भी ना पाओ। ये भी किसने कहा था, बिग काइट ने कहा था ना। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, आई एम अफेयर्ड आई विल फॉल, छोटा पतंग जो था वो कह रहा था ना, नहीं मुझे डर लग रहा है, अगर मैं उड़ा तो मैं तो गिर जाऊंगा, बोला ना उसने। चलो तो ये था आपके स्मॉल थिंग, ओके। वेल गुड बाय, आई एम ऑफ। चलो तो फिर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं चला। कौन, बड़ा पतंग ने कहा था ना, बड़े पतंग ने कहा था कि अगर तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे तो चलो मैं चला आकाश की ओर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, ओ हाउ हैप्पी आई एम, किसने बोला था, जब पूरी ऊंचाई पे पहुंच गया था स्मॉल काइट तो उसने कहा था मैं कितना खुश हूं, है ना। नेक्स्ट, एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, ठीक है, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैं क्या था, बहादुर और साहसी था, ठीक है। ये भी किसने कहा था, स्मॉल काइट ने। चलो इसके आगे का देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टेक द अप्रोप्रिएट आंसर। एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आते हैं बेटा वो सारे क्वेश्चंस है चैप्टर 2 का, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में भी पिक किए जाते हैं बेटा, है ना। चलो देखते हैं, द बिग काइट फ्लो अवे बिकॉज ही वांटेड टू एनकरेज द लिटिल काइट। देखो जो बड़ा पतंग था वो उड़ा, क्यों उड़ा, इसके ऑप्शंस देखो, ही वाज काइंड, क्या वो दयालु था, ही वांटेड टू एनकरेज द लिटिल काइट, क्योंकि वह जो छोटा पतंग था उसको एनकरेज करना चाहता था, उसको मोटिवेट करना चाहता था, उसके लिए प्रेरणा बनना चाहता था, ताकि वो भी देखकर, मुझे देखकर आगे की ओर ऊंचाई भर सके, ऊंचा जा सके आकाश की ओर, ठीक है। देन सेकंड, थर्ड ऑप्शन है आपका, ही वॉज क्लेवर, क्योंकि वो बहुत चतुर था, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है ही वॉज बोल्ड, क्योंकि वो क्या था, बहुत साहसी था। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ही वांटेड टू इनकरेज द लिटिल काइट, कि वो मुझे देखकर भी उड़ने का प्रयत्न करे, प्रयास करे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वाज नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। इन द बिगिनिंग यहां तक है बेटा क्वेश्चन, उसके बाद ये आंसर है, ठीक है। इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वाज, शुरुआत से ही लिटिल काइट कैसा था, इंस्पायर्ड, बहुत ज्यादा क्या था, इंस्पायर्ड था, मोटिवेटेड था कि हाँ मैं तो उड़ लूंगा, मैं तो कर लूंगा, या फिर नॉट कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नहीं था, या फिर थ्रिल्ड, डरा हुआ था, एक्साइटेड था, क्या था, तो नॉट कॉन्फिडेंट, क्या था बेटा वो, नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। बिल्कुल भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो क्या बोल रहा था बार बार, मैं उड़ ही नहीं सकता, मैं तो गिर जाऊंगा, अगर मैं उड़ा तो मैं गिर जाऊंगा, बार बार बोल रहा था ना वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लिटिल काइट सक्सीड बिकॉज हिज एफर्ट्स, ठीक है। लिटिल काइट जो था वो सक्सीड कर पाया, वो मतलब कि उड़ने का प्रयास उसने किया और वो उड़ पाया, ऐसा क्यों हुआ, इसके ऑप्शंस देखो बेटा। फर्स्ट है द बिग काइट, बिग काइट बड़े काइट की वजह से। सेकंड ऑप्शन है हिज एफर्ट्स, क्योंकि उसने एफर्ट लगाया, उसने क्या किया, अपनी तरफ से भी प्रयास किया, ठीक है। थर्ड द विंड, हवा की वजह से, कभी कभी हवा भी कुछ चीजों को उड़ा के ले जाती है ना, तो थर्ड ऑप्शन में ये है। फोर्थ है अदर काइट्स, दूसरे काइट्स की वजह से। नहीं, वो क्यों, क्योंकि उसने एफर्ट्स किया, उसने अपनी तरफ से कोशिश की, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना बेटा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर हिज एफर्ट्स, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है, हाँ क्वेश्चन आंसर है, चलो देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफेयर्ड ऑफ, ठीक है। वो जो छोटा पतंग है वो डर क्यों रहा था,
वो क्यों डर रहा था, चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया है, उड़ने से डर रहा था। ठीक है, द लिटिल काइट वॉज अफेयर्ड ऑफ फ्लाइंग। वो उड़ने से डर रहा था कि मैं नहीं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, मैं तो गिर ही जाऊंगा, मैं तो इतनी ऊंचाई पे पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वाई डिड द लिटिल काइट पेपर स्टिर? स्टिर इट मीन्स ऐसे ऐसे हिलना। ठीक है, तो इसका आंसर देखो क्या है, द लिटिल काइट पेपर स्टिर्ड फॉर फ्री फ्लाइट। ठीक है, लिटिल काइट का जो पेपर था वो क्या क्यों ऐसे डगमगाने लगा, उसका पेपर डगमगाने लगा क्योंकि वो हवा में उड़ने का प्रयास करना शुरू कर रहा था। अब वो चाहता था कि मैं स्वतंत्र होकर उड़ू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई? ठीक है, हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक अ स्काई? वो जो छोटा पतंग था जब वो ऊंचाई भरते भरते ऊपर की ओर चला गया, ट्रम्पल स्काई पे चला गया, तो उसको ऊपर से नीचे बच्चे कैसे दिखाई दे रहे थे? तो बच्चे दिखाई दे रहे थे, देखो इसका आंसर क्या है, फ्रॉम द स्काई, आकाश से, द बॉयज लुक लाइक स्मॉल स्पॉट मूविंग अराउंड। ठीक है, आप ऊपर की ओर से बच्चे कैसे दिखाई दे रहे थे, छोटे छोटे बिंदु के समान दिखाई दे रहे थे ना। हाँ, तो इसका आंसर बस इतना सही है, वन वन लाइन आंसर है बेटा, वन लाइनर आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट टेल अस दैट द लिटिल काइट वाज फ्राइटेंड। ठीक है, ये जो पोयम है, इस पोयम में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको हमको पिक आउट करना है, बोल रहा है, जिससे पता चले कि वो जो पतंग था वो क्या था, काफी डरा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रम्बलिंग, देन वर्लिंग, देन फ्राइटेंड। ठीक है, ट्रम्बलिंग घूम घूम के, वर्लिंग घुमावदार हो गया, ट्रम्बलिंग डरते हुए। ठीक है, फ्राइटेंड डरा हुआ, धीरे धीरे क्या करता है, वो उड़ने का प्रयास करता है। तो ये जो कुछ वर्ड्स है ये क्या करते हैं, पोयम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रहा है, हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई? अब जो लिटिल काइट था वो जब आकाश में उड़ने लगा तो उसे कैसा महसूस हो रहा था, देखते हैं। When the little kite sailed up in the sky, it was filled with pride. तो वो क्या हो गया था, जब वो जो छोटा पतंग था वो आकाश में उड़ने लगा तो वो गर्व से भर गया था। किससे भर गया था, गर्व से, बहुत ज्यादा प्राइड फील कर रहा था कि मैंने उड़ना सीख लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, हु वेयर द लिटिल काइट्स कंपेनियन अप इन द स्काई? ठीक है, अब देखो लिटिल काइट के पास स्काई में अब कौन कौन था? ठीक है, तो आंसर है इसका, बर्ड्स एंड क्लाउड्स वेयर द लिटिल काइट कंपेनियन अप इन द स्काई। ठीक है, आकाश की ऊंचाइयों में जो है वो बर्ड्स का कौन था, उनका दोस्त, उनका साथी। बर्ड्स मैंने बताया था ना, बर्ड्स, क्लाउड्स, बादल, पक्षी, ये क्या थे, शांत आकाश में ना बेटा बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, बादल, पक्षी, ठीक है, ये सारे मिलते हैं। तो वो वहां पे जाके क्या करने लगा था, रेस्ट करने लगा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहे हैं, देखो, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय राइटिंग द फीलिंग ऑफ स्मॉल काइट डिस्क्राइब इन द स्टेंस ऑफ द पोएम। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ फीलिंग वाले, इस पोएम में कुछ फीलिंग वाले वर्ड्स थे, उस वर्ड्स को आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, चलो देखो, स्टेंजा, स्टेंजा देख लो, फीलिंग। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, अफ्रेड, डिप्रेस्ड। अफ्रेड इट मींस डरा हुआ, डिप्रेस्ड इट मीन बहुत ज्यादा क्या होता है, टेंस हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू क्या है, टायर्ड, सैड एंड क्वाइट। टायर्ड इट मीन्स थका हुआ, सैड इट मीन्स दुखी, क्वाइट इट मीन्स शांत एकदम, अब कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं करना। ठीक है, थर्ड है आपका एनकरेज्ड या ब्रेव। एनकरेज्ड एंड ब्रेव, ब्रेव, एनकरेज इट मीन्स, एनकरेज होना मतलब बहुत ज्यादा प्रेरित होना। ठीक है, बहुत ज्यादा किसी को प्रेरणा देना। ब्रेव इट मीन्स साहस। तो ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है बेटा। ठीक है, फोर्थ है इंस्पायर्ड, थ्रिल्ड। इंस्पायर्ड इट मीन्स हो जाएगा बेटा कि बहुत ज्यादा किसी को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, थ्रिल्ड इट मीन्स डर, कुछ बहुत डरा, मतलब किसी नए काम को करते हैं ना तो बोलते हैं थ्रिलिंग, तो वो वर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ है आपका हैप्पी एंड फ्री। हैप्पी इट मीन्स खुशी, फ्री तो स्वतंत्र, और जो स्वतंत्र होता है उससे ज्यादा खुशी की तो कोई बात होती ही नहीं है। ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है। ओके, तो यहाँ आपका बेटा चैप्टर 2 हुआ कंप्लीट। चैप्टर 2 आप लोगों का हो गया कंप्लीट।
ठीक है। अब हम इसकी जो ग्रामर पोर्शन है उसके लिए अलग से क्लासेस करेंगे बेटा। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, यूनिट 1 के जो 3 चैप्टर्स हैं उसके ग्रामर को हम अलग से हम कर लेंगे, एक्सप्लेन करूंगी मैं, उसके थ्रू हमारी चीजें हो जाएंगी। और एक्सरसाइज का पोर्शन, क्वेश्चन आंसर एंड चैप्टर एक्सप्लेनिंग, ये सारी चीजें हमारी हो गई हैं कंप्लीट। थैंक यू बेटा।